So, hello everyone. Hope you all are doing good. As we are discussing about the Aristotle Poetics. ठीक है जी, हमने फर्स्ट यूनिट में जैसे हमने मिमासिस के बारे में पढ़ा, एरिस्टोटल और प्लेटो के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे मिमासिस को लेके, उस चीज़ के बारे में हमने स्टडी किया कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये 4 यूनिट्स हैं एरिस्टोटल पोइटिक्स की और इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, राइट। और उन सब पार्ट में से फर्स्ट यूनिट हमारी जैसे कि डन है, उसमें हमने मिमासिस किया, कैथारसिस किया, राइट। अब नाउ कम्स टू द सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में कुछ टॉपिक्स है, ठीक है, मतलब कुछ सब पार्ट्स हैं और सभी सब पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से सब पार्ट्स हैं ये भी मैं आपको ऐसे ही सिलेबस जैसे मैंने साइड बाय साइड लिखा है। पर्गेशन, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, पेरिपेटियर, रिवर्सल, हेमर्शिया, मिसकैलकुलेशन, अंडरस्टूड इन रोमांटिसिज्म एज अ ट्रैजिक फ्लो। अब ये वर्ड्स बड़े ही अटपटे से हैं कि ये क्या है, इनका मीनिंग क्या है और एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में इनको क्यों यूज़ किया, ठीक है। सो कंफ्यूज होने से बेटर है कि मैं आपको वन पार्ट अलग अलग से करवाऊँ, तो आपको इसके नेक्स्ट भी इसी सब पार्ट्स की वीडियो मिलेगी। जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा है पर्गेशन, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, तो ये मैं एक वीडियो में डिस्कस करूँगी, राइट। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है जैसे हेमर्शिया, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, पेरिपेटिया वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। मतलब इस तरह से मैं वीडियोस डिवाइड कर दूँगी ताकि आपको हर एक जो सब पार्ट है आपको क्लियर हो और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम वैसे करेंगे पर्गेशन और प्योरिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये अलग अलग मीनिंग्स हैं बट चीज़ एक ही है, पर्गेशन, प्योरिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन, जो आज हम करेंगे, राइट। बट मीनिंग मैं सभी के एक बार समझा देती हूँ, जो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। इन एरिस्टोटल पोएटिक्स, एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है, एरिस्टोटल ने जो लिखा है उसमें पर्गेशन को हम प्योरिफिकेशन भी बोलते हैं, उसको हम क्लैरिफिकेशन भी बोलते हैं, राइट। जैसे कि हमने कैथारसिस में पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, आपको ना ये सारी वीडियोस लिंक्ड करके चलनी पड़ेंगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको वो चेक करनी पड़ेगी एरिस्टोटल पोएटिक्स की, क्योंकि ये प्रॉपर सीक्वेंस में अगर थोड़ा सा भी एक वीडियो स्किप हो गई तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। कैथारसिस जैसे कि हमने स्टडी किया कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो कैथारसिस होता है दैट मीन्स द फीलिंग्स, ठीक है, कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स होते हैं अपनी जो फीलिंग्स दर्शाते हैं और वो फीलिंग्स जो हैं रीडर तक पहुंचती है, दर्शकों तक पहुंचती है, वो होती है कैथारसिस, राइट। और आज एरिस्टोटल पोएटिक्स में हम करेंगे पर्गेशन, जिसको हम प्योरिफिकेशन भी बोलते हैं और क्लैरिफिकेशन भी बोलते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इमोशनल कैथारसिस से लिंक्ड है, ठीक है। तो अगर कैथारसिस क्लियर है ना तभी जाके आपको ये समझ आएगा। होप दिस इज क्लियर। पर्गेशन, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन तीनों एक ही चीज़ हैं और कहीं ना कहीं इनका मतलब क्या है, इमोशनल कैथारसिस दैट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस व्हेन विटनेसिंग अ ट्रेजिडी। फॉर एग्जांपल कोई मूवी देखने गए हो, वहाँ पे कोई ट्रेजिडी हुई है और उसको देखते ही आप इमोशनल हो गए, मतलब वो जो डायरेक्टर था जिसने मूवी बनाई थी, एक तरह से उसकी जो मैसेज है वो आप तक पहुँच रही है, उसकी जो राइटिंग्स है, उसकी जो फीलिंग्स थी उस टाइम पे वो आपके हार्ट को टच कर रही हैं, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो उस टाइम पे। तो ये चीज़ें जब ऑडियंस एक्सपीरियंस करता है ना, वो जो इमोशंस हैं जो ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है जब ट्रेजिडी हो, वो होती है प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन या पर्गेशन, कि किस तरह से जो ऑडियंस है वो अपना जो इमोशंस हैं उसको दिखाती है, किस तरह से, ठीक है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। बट साइड बाय साइड जो बाकी सब पार्ट्स हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ वन लाइन में। पेरिपेटिया को हम रिवर्सल भी बोलते हैं। रिवर्सल एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अरे बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं और एकदम से क्या होता है, ऐसा धक्का पड़ता है कि भगवान हमेशा उल्टा ही करता है और हम सोचते हैं कि यार इतनी अच्छी किस्मत थी, ये एकदम से ये क्या हो गया, ठीक है, एकदम से किस्मत को क्या हो गया।
तो वही चीज़ होती है रिवर्सल, कि जैसे कोई फिल्म में कोई हीरो है, बहुत अच्छी उसकी किस्मत चल रही है, एकदम से उसकी हीरोइन छोड़ के चली गई, उसकी डेथ हो गई, ये वो, मतलब एकदम से उसकी लाइफ चेंज हो गई, क्लाइमैक्स आ गया, ठीक है। तो बस वही चीज़ होती है पेरिपेश या रिवर्सल। इट डिस्क्राइब सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून इन अ ट्रैजिक प्लॉट, ऑफन सरप्राइजिंगली बट सीमिंगली इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते या प्रिवेंट नहीं कर सकते फ्रॉम हैपनिंग। जो किस्मत में है, लिखा हुआ है, वो होगा ही होगा, ठीक है। वैसी ही पोइट्री होती है, वैसी अगर कोई जैसे प्ले है, कोई ड्रामा है, उसमें भी यही चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है, कि किस तरह से जो लाइफ है एकदम से चेंज हो जाती है, जो किस्मत होती है एकदम से कभी भी पलट सकती है, वो होता है पेरिपेशिया। ये एरिस्टोटल ने सारी अपनी पोइट्री में चीज़ें दर्शाई हैं। उन्होंने जब ड्रामा किया, जो भी पोइट्रीज़ लिखी, जो भी स्टोरीज़ लिखी, उन सब में ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने वर्ड्स में ये चीज़ें बताई हैं कि ऐसा होता है। करेक्टर्स को देख के ऑडियंस इमोशनल भी हो, वो सबसे अच्छी पोइट्री होती है। प्लस जहाँ पे देखने को मिले कि कैसे जो फॉर्च्यून है, डेस्टिनी है, एकदम से चेंज हो जाती है। ये भी एक क्या है, तरीका होता है अपने करेक्टर्स को शो करने का। देन हमर्शिया एरिस्टोटल के व्यू के अकॉर्डिंग हमर्शिया क्या होता है, इज़ द प्रोटोगोनिस्ट एरर या मिस कैलकुलेशन, जिस वजह से ट्रेजेडी होती है, वाइल रोमांटिसिस्ट लेटर इंटरप्रेटेड एज अ ट्रैजिक फ्लो। ठीक है जी, उनके अकॉर्डिंग जो हमर्शिया होता है एरिस्टोटल व्यू के अकॉर्डिंग, ये एक प्रोटोगनिस्ट मतलब जो मेन करेक्टर है उसका कहीं ना कहीं एरर होता है या कुछ मिस कैलकुलेशन होती है, जिस वजह से वो ट्रेजेडी होती है, और उसको नाम क्या दिया जाता है फिर, रोमांटिसिज्म एज अ ट्रेजिक फ्लो। आई होप दिस इज़ क्लियर। आज का जो टॉपिक जो मेन हम कर रहे हैं, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाया एक तरह से कि इन सब ये जो शब्द यूज़ करेंगे ना हम यूनिट 2 में, उनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये समझाना भी ज़रूरी था। बट आज जो हम करेंगे वो है परगेशन, प्योरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो परगेशन, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, ये एक ही वर्ड है। परगेशन आ गया तो भी सेम चीज़, प्योरिफिकेशन आ गया फिर भी वही चीज़ लिखोगे, क्लैरिफिकेशन आ गया तो भी सेम चीज़ लिखोगे। इन एरिस्टोटल पोएटिक्स, एरिस्टोटल की पोएटिक्स में कैथारसिस रेफर्स टू, कैथारसिस क्या है, परगेशन या प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, उसी की बात करते हैं ना हम कैथारसिस में। इट्स अबाउट प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन। कौन से दो इमोशंस मोस्टली जो एरिस्टोटल है वो लेके चले हैं, वो है पिटी या फियर, या डर, या किसी पे बहुत दया। इट्स एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस थ्रू द ट्रेजिडी, ठीक है। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि कोई ना कोई जैसे कोई ना कोई ट्रेजिडी होती है, कोई मूवी चल रही है उसमें कोई ट्रेजिडी है, कोई ड्रामा है उसमें कोई ट्रेजिडी है, तो वहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो उस इमोशन को फील करती है, मतलब बहुत ही हार्ट टचिंग होती है। वो क्या होता है, कैथारसिस होता है, और उसी को प्योरिफिकेशन कहते हैं, उसी को पर्गेशन कहते हैं, एंड उसी को क्लैरिफिकेशन बोला जाता है। इट इज़ मेटामॉर्फिकल कंसेप्ट दैट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल परगेशन, ठीक है। ये एक मेटामॉर्फिकल कंसेप्ट है जो कि मेडिकल जो परगेशन होता है ना, मीन्स मेडिकल टर्म है ये, एक जो सजेस्ट करती है, मतलब एक तरह से बताती है कि कैसे जो हमारे जैसे साइकोलॉजी में भी ये चीज़ बोली जाती है कि जब भी कोई बंदा ट्रेजिडी विटनेस करता है ना, कोई ट्रेजिडी देखता है एकदम से, फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ओके, लाइक कोई एक्सीडेंट हुआ आपके सामने एंड उस बंदे को तो चोट आई ही आई। द थिंग इज़ कि आप भी उससे बहुत इमोशनल हो गए, आपके भी हाथ पैर कांपने लग गए कि शुक्र है मैं भी वहीं पे जा रहा था बट मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है। तो वहाँ पे आपके इमोशंस रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप शिवर करना स्टार्ट कर देते हो। ये होती है परगेशन, मतलब इमोशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं आप में। इट सजेस्ट रिलीज और क्लेंजिंग ऑफ द इमोशंस आफ्टर विटनेसिंग अ ट्रेजिडी। द ऑडियंस थ्रू दी विकेरियस एक्सपीरियंसेस, मतलब जो ऑडियंस है अलग अलग एक्सपीरियंसेस करेगी, इट दे कैन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रॉन्ग इमोशन लीडिंग टू अ स्टेट ऑफ इमोशनल रेनुअल, ठीक है। मतलब जो ऑडियंस है अलग अलग तरह की, जैसे हम अलग अलग पिक्चर्स देखते हैं, अलग अलग इमोशंस होते हैं, सब में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, सभी मतलब एक तरह से अपनी तरफ से बहुत ही हार्ट टचिंग होते हैं, और हम कोई ना कोई इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं उस टाइम पे, राइट, एंड मूव पास्ट
past difficult emotions and to cultivate a sense of well-being and positive emotional equilibrium. Actually इमोशनल रिन्यूअल क्या होता है कि जैसे ही हम ये चीज़ें देखते हैं, एक तरह से हम हमारे कुछ डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं उससे मूव करने में हेल्प करती है कोई चीज़, ठीक है। एक तरह से एक सेंस ऑफ वेलबींग, एक ह्यूमैनिटी हमारे अंदर आती है एंड एक पॉजिटिव इमोशनल इक्विलिब्रियम आता है इन चीज़ों को देख के, दैट दीज आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ एंड लाइफ चलती रहती है। कई बार क्या होता है, हम कोई मूवी देखते हैं, नॉट नेगेटिवली इमोशनल बट वो पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा टचिंग होती है, कोई ना कोई सीख हमें दे के जाती है और वहाँ पे क्या होता है, हमारे इमोशंस में इक्विलिब्रियम आना स्टार्ट हो जाता है, बैलेंसिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार हमने भी यही गलती की और नेक्स्ट टाइम हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है, हमें उन चीज़ों की समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है, प्योरिफिकेशन ही तो होता है, ताकि आपकी थॉट्स की प्योरिफिकेशन हो, ठीक है जी। तो वही होता है कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है, आपकी इमोशन से रिलेटेड, कि किस तरह से आपके इमोशंस जनरेट होते हैं, ठीक है जी। आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर। ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें। वैसे तो सारे ये जो सब टॉपिक्स हैं ना, सब पार्ट्स हैं, ये सब पार्ट्स बन के ही आपको पेपर में आएंगे एंड उस टाइम आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा 10 मार्क्स में क्वेश्चन, राइट। सो आई होप आज का ये जो पर्गेशन, प्योरिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन हमने किया वो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ पेरिपीशिया हम करेंगे एंड अनदर वीडियो में हम हमर्शिया करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।